So the next topic is, the new topic is the clusters. Clusters. So first of all we need to see what's the difference between the arrays और clusters. ये तो समझ आ रहा है कि ये भी बेसिकली क्या होगा, that is a collection of data. ठीक है, जैसे कि array है, array is also a collection of data. Instead of using like 10 numeric controls or indicators, we can use just one array. The same is the case with the clusters, but the main difference between the clusters and arrays is that arrays can combine the data of same type, whereas clusters can combine data of different type. ठीक है, दैट इज द मेन डिफरेंस, और यहां से हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सो क्लस्टर बेसिकली क्या करता है, क्लस्टर ग्रुप डाटा एलिमेंट्स ऑफ मिक्स्ड टाइप्स। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कंट्रोल बन जाएगा जिसके अंदर क्या होगा, एक बूलियन कंट्रोल भी होगा, एक न्यूमेरिक कंट्रोल भी होगा, एक स्ट्रिंग कंट्रोल भी हो सकता है, एक इनम कंट्रोल भी हो सकता है। ये सब जो है बेसिकली क्या है, मिलके एक कंट्रोल बना देंगे। मींस वन वायर विल कम आउट ऑफ दैट क्लस्टर। ठीक है, तो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ क्लस्टर, टू कंबाइन डिफरेंट डाटा टाइप्स इन अ सिंगल कंट्रोल और सिंगल इंडिकेटर। अब इसका फायदा कहां पे होता है, इसका फायदा ये होता है व्हेन यू हैव लाइक hundreds of controls and hundreds of indicators, तो आप क्या करते हैं, जो मोर और लेस सेम टाइप के या सेम फंक्शनैलिटी के या सेम मॉड्यूल के कंट्रोल्स होते हैं, उन सबको कंबाइन कर लेते हैं, उनका क्लस्टर बना लेते हैं। इसी तरह जो सेम टाइप के इंडिकेटर्स हैं उनको कंबाइन करके उनका अलग से क्लस्टर बना लेते हैं। ठीक है जी, और वो जो क्लस्टर्स हैं उनको बेसिकली आप प्रोग्राम में से गो थ्रू करते हैं। जब आपको उस क्लस्टर में से कोई रिक्वायर्ड डाटा चाहिए होता है, तो उस क्लस्टर में से उस डाटा को जो है बेसिकली क्या करते हैं, आप रिट्रीव कर लेते हैं। ठीक है जी, ये उसी तरह से ये जैसे आपने, इफ यू आर गोइंग आउट एंड यू वांट टू कैरी the laptop, you want to carry the charger of laptop, you want to carry USB, you want to carry your mouse, you want to carry your keyboard, तो आप क्या करते हैं, आप एक बैकपैक तैयार करते हैं, उसमें सारी चीजें डाल देते हैं, दैट इज अ क्लस्टर। ठीक है, इंस्टेड के आप वो सारी चीजें अलग अलग हाथों में लेके जाएं, और उसमें से फिर क्या होता है, जब आपको जरूरत के वक्त जो चीज चाहिए होती है, अब वो चीज वहां से निकाल के यूज कर लेते हैं। और वीआई के केस में वो चीज वहां पे आप क्या करते हैं, वो डिस्प्ले कर सकते हैं, या उस डाटा को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ क्लस्टर, कि जब तक आपको डाटा रिक्वायर्ड ना हो प्रेजेंट करना या उस पर कोई फंक्शन परफॉर्म करना, तब तक आप उसको जो है एक बड़े पैकेज के फॉर्म में ट्रेवल करवाएं इन दी वीआई। ये बेसिकली तब भी आपके पास यूजफुल होगा व्हेन यू वांट टू यूज अ वीआई एज अ सब वीआई। ठीक है, और उस वीआई के अंदर बेसिकली यू हैव मोर देन 28 कंट्रोल्स, देर इज अ रिस्ट्रिक्शन, देर इज अ लिमिटेशन ऑफ सब वीआई, और वो क्या है, यू कैन हैव मैक्सिमम 28 कंट्रोल्स कमिंग आउट ऑफ अ सब वीआई। ठीक है जी, आपको याद होगा जब सब वीआई हमने डिजाइन की थी तो उसमें हम क्या करते थे, हम उसका एक टर्मिनल ब्लॉक डिफाइन करते थे, कनेक्टर उसका बनाते थे, उस कनेक्टर में लेफ्ट साइड पे कंट्रोल्स होते थे, राइट साइड पे इंडिकेटर्स होते थे। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो उसका कनेक्टर है उसमें यू कैन हैव मैक्सिमम 28 कंट्रोल्स एंड 28 इंडिकेटर्स। ठीक है, बट इफ यू वांट टू कैरी और इफ यू वांट टू ट्रांसफर मोर देन 28 कंट्रोल, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कंट्रोल्स को कंबाइन करके क्लस्टर बनाना पड़ेगा, और उस क्लस्टर को बेसिकली you have to connect that cluster at one terminal block। ठीक है, लेट्स से क्लस्टर है जिसमें 10 कंट्रोल्स हैं। ठीक है, और वो क्लस्टर जब आप उस टर्मिनल ब्लॉक पे या कनेक्टर पे अटैच करेंगे, तो वो सिर्फ वन ब्लॉक जो है या वन टर्मिनल कंज्यूम करेगा इंस्टेड ऑफ 10। तो इस तरह से क्या होता है, आपके पास यू कैन हैंडल मोर कंट्रोल्स एंड मोर इंडिकेटर्स एफिशिएंटली। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोग्राम में जो वायर्स के क्लटर्स हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ क्लस्टर्स। अब हमने देखना है क्लस्टर्स को बनाना किस तरह है, उनको मैनेज किस तरह करना है, और जरूरत के वक्त अगर उसमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो निकालनी कैसे। ठीक है जी, तो जैसे आपको पता है जितने भी डेटा टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, हर डेटा टाइप के साथ एक एसोसिएटेड एक कलर है, जो कि उसके कंट्रोल का भी कलर वही होता है, इंडिकेटर का कलर भी वही है, और
उसकी जो वायर है जिससे कनेक्ट होता है उसका कलर भी वही है। इसी तरह क्लस्टर्स के भी कलर है। जो जेनेरिक क्लस्टर है इट मीन्स जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हैं, उसमें स्ट्रिंग भी है, उसमें बूलियन भी है, उसमें न्यूमेरिक भी है, उसमें इनम भी है। तो ऐसा जो क्लस्टर है उसका कलर बेसिकली क्या है, दैट क्लस्टर इज ऑफ पिंक कलर, बट नॉट प्योर पिंक जैसे कि आपने स्ट्रिंग के केस में देखा था। ये बेसिकली पिंक कलर विद अ पर्टिकुलर बैकग्राउंड और पैटर्न, ठीक है जी। तो ये आपका जो क्लस्टर है उसका कलर क्या है, पिंक, जेनेरिक क्लस्टर का। एक हमारे पास एक और स्पेशल टाइप का क्लस्टर है विच इज एरर क्लस्टर। ये हम जनरली यूज करते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद द डेटा एक्विजिशन हार्डवेयर, व्हेन द डेटा इज कमिंग इनटू द सिस्टम। तो ऐसे सिनेरियो में हम एरर क्लस्टर्स को यूज करते हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली जो एरर क्लस्टर होता है उसमें उसका कलर जो होता है दैट इज डार्क येलो। उसमें भी बेसिकली आपके पास दो तीन टाइप के डेटा टाइप्स आ रहे होते हैं, एक बूलियन आ रहा होता है, एक आपके पास न्यूमेरिक आ रहा होता है और एक आपके पास स्ट्रिंग आ रहा होता है। तो बेसिकली एरर बता रहा होता है आपको कि एरर अगर है तो इट मीन ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। उस एरर का कोड जो है वो कहाँ पे आ रहा होगा, वो न्यूमेरिक इंडिकेटर में आ रहा होगा। उसकी डिस्क्रिप्शन कहाँ पे आ रही होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो स्ट्रिंग में आ रही होगी। लेकिन ये पूरे का पूरा एक क्लस्टर ट्रेवल कर रहा होगा। अब वो एरर जो है वो तीन डिफरेंट वायर्स की बजाय सिर्फ एक क्लस्टर आपको शो हो जाएगा, और उस क्लस्टर की मदद से आप ये बेसिकली जज कर सकते हैं कि व्हाट इज द एरर इन द प्रोग्राम। इसी तरह अगर हम कोई क्लस्टर बनाए जिसमें सारे के सारे जो आपके पास कंट्रोल्स हैं या इंडिकेटर्स हैं वो सारे क्या हों, वो सारे नंबर्स हों, तो ऐसा क्लस्टर जो है उसका कलर जो होगा वो दैट विल बी ब्राउन इन कलर। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ क्लस्टर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंट कलर्स जो है एसोसिएटेड है उसके साथ। कुछ पिंक कलर के हैं, कुछ येलो कलर के और कुछ ब्राउन कलर के। इन सबको अभी हम देखते हैं। ओके जी, तो क्लस्टर बेसिकली हमने डिफाइन कैसे करना, ये मोरलेस उसी तरह से ही है जिस तरह से आप एरे को डिफाइन करते हैं या एरे को एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये बेसिकली क्लस्टर है। तो क्लस्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो टू द फ्रंट पैनल एंड यू हैव टू राइट क्लिक ऑन द फ्रंट पैनल, यू विल सी द कंट्रोल पैलेट। और कंट्रोल पैलेट में जाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, you have to right click on the front panel and you have to select the data containers। और data containers में array का शेल भी था और वहीं पे cluster का शेल भी है। तो क्लस्टर के शेल को सिलेक्ट करके आप ड्रॉप करेंगे फ्रंट पैनल पे, तो आपके पास फ्रंट पैनल और ब्लॉक डायग्राम दोनों पे उसके जो है आइकॉन्स आ जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लेट्स से दीज आर डिफरेंट डाटा टाइप्स विच वी वांट टू कंबाइन इन अ सिंगल क्लस्टर। तो आप क्या करेंगे, इनको वन बाय वन इसके अंदर ड्रॉप करना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जब वन बाय वन इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, अभी देखिएगा वो सारे के सारे जो डेटा टाइप्स है वो अब एक बाउंड्री के अंदर आ गए। और आपके पास ब्लॉक डायग्राम में क्या हुआ वो देखें, आपके पास ये चार वायर्स आनी थी, चार वायर्स आगे कंबाइन होके इसके साथ जो भी मैनिपुलेशन होना था वो होना था। अब क्या हुआ, सिर्फ नाउ द वन वायर इज कमिंग आउट ऑफ द क्लस्टर। ठीक है जी, तो वो सारे के सारा जो डाटा है वो एक सिंगल वायर से ट्रेवल कर रहा है। सो दैट इज हाउ वी मेक द क्लस्टर। अब इसमें ये चीज बहुत मैटर करती है कि आपने पहले कौन सा डाटा टाइप या कौन सा कंट्रोल जो है वो ड्रॉप किया है इसके अंदर। ठीक है, लेट से फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये। तो ये ऑर्डर मैटर करेगा, ये ऑर्डर अभी आगे जाके देखते हैं किन फंक्शन में मैटर करेगा। ठीक है, एक और चीज जो क्लस्टर्स के बारे में आपको जाननी चाहिए वो ये है कि यू कैन नॉट हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिक कंट्रोल्स एंड न्यूमेरिक इंडिकेटर्स इन द सेम क्लस्टर। ठीक है जी, तो आपको क्लस्टर्स कंट्रोल्स के लिए अलग बनाने हैं और इंडिकेटर्स के लिए क्लस्टर्स जो है वो अलग बनाने। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जैसे मैंने बताया था आपको कि क्लस्टर का कलर क्या है, दैट इज पिंक। इसकी बाउंड्री जो है वो भी पिंक है, और इसका जो वायर है विच इज कमिंग आउट और विच इज गोइंग इनटू द क्लस्टर वो क्या है, वो भी पिंक है। बट दिस इज नॉट प्योर पिंक, देयर इज सम पैटर्न इन इट। ठीक है, बट व्हेन वी हैव अ क्लस्टर ऑफ नंबर्स, अब इसमें देखें ये क्लस्टर है लेकिन इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या है, वो नंबर्स हैं। वी हैव 4 नंबर्स इन इट। तो ऐसे क्लस्टर का कलर क्या होगा, दैट इज द ब्राउन कलर। द बाउंड्री ऑफ द क्लस्टर इज ऑल्सो ब्राउन एंड द वायर इज ऑल्सो ऑफ ब्राउन कलर। ओके, तो जिस तरह हमने एरेज के फंक्शन देखे थे इसी तरह हमारे पास क्लस्टर के फंक्शन है। जो मेन चार फंक्शन हम यूज करेंगे आज एक्सप्लोर करेंगे वो कौन कौन से हैं, वो ये चार फंक्शन है। वन इज द बंडल, द अदर वन इज अनबंडल, इसी तरह द थर्ड वन इज बंडल बाय नेम और फोर्थ इज अनबंडल बाय नेम। तो ये बेसिकली चार फंक्शन हमने आज देखने।
सबसे पहले देखते हैं बंडल फंक्शन। अब एक तो तरीकेकार क्या था कि आप जितने भी आपके पास कंट्रोल्स हैं उनको आप क्या कर दें, उनको आप ड्रॉप कर दें किसके अंदर, उसको ड्रॉप कर दें आप क्लस्टर शेल के अंदर, तो आपके पास क्लस्टर बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप जितने भी कंट्रोल्स हैं आपके पास उनको आप बेसिकली अटैच करें एक फंक्शन के साथ विच इज अ बंडल फंक्शन। देखें ये चारों को आपने बंडल से अटैच किया और उसके बाद आपने क्या ले लिया, इसका जो आउटपुट होगा, इस बंडल फंक्शन का आउटपुट जो होगा दैट इज द क्लस्टर। तो आपको रिटर्न में क्या मिल जाएगा, क्लस्टर। तो जो वैल्यू आप यहां से चेंज करेंगे वो यहाँ पे चेंज होती जाएगी। मींस अब जो क्लस्टर है ये ट्रेवल करेगा आगे, अब इस डाटा के साथ जो भी होना है ये आगे ट्रेवल करता हुआ जाएगा, और जहां जहां पे हमें इन चारों में से जो जो चीज चाहिए होगी वो हम इस क्लस्टर में से निकालते जाएंगे और उसको यूज करते जाएंगे। अगर किसी एक चीज को रिप्लेस करना पड़ेगा तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो दैट इज द बंडल फंक्शन। अब इसमें ये चीज मैटर कर रही है, देखिएगा कि आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि जो ऑर्डर है वो मैटर करता है इसमें। इट मींस ये जो क्लस्टर बनाया है इसमें क्या है, इसमें सबसे पहला जो है न्यूमेरिक डेटा टाइप है, उसके बाद बूलियन, फिर स्ट्रिंग और फिर इनम। ठीक है, तो जब इसको अनबंडल करेंगे तब भी ये इसी ऑर्डर में ही आएगा, इसी ऑर्डर में शो होगा, और इसी ऑर्डर में ये इसके अंदर भी शो हो रहा है। ठीक है जी, तो अभी आगे जाके देखते हैं इसको कि ये ऑर्डर मैटर कितना करता है। अच्छा, जिस तरह हमने ये बंडल किया है तो बंडल करने के बाद जैसे रन करके आपको वैल्यूज इनपुट करेंगे तो वही वैल्यू जो आप यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं वही वैल्यूज आपको इस बंडल के अंदर भी मिल रही हैं। मींस जब ये एक सिंगल वायर ट्रेवल करेगी तो वो सारी की सारी वैल्यूज जो कि ओरिजिनल वैल्यूज हैं, ये चार वैल्यूज यूजर भी प्रोवाइड कर सकता है। ये चार वैल्यूज चार डिफरेंट सेंसर्स की वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो हुआ क्या, चार सेंसर्स की वैल्यूज आई। अब इन चारों वायर्स को अलग अलग ट्रीट करने के बजाय आपने क्या किया, अब फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड आप सिर्फ एक वायर को टैकल करेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ द वायर्स विल बी वेरी इजी। तो क्लस्टर की एक वायर को मैनेज करना आसान है। लेट्स से हमारे पास लेट्स से 20 सेंसर्स हैं, 20 सेंसर्स की आउटपुट आ रही है, बजाय इसके कि उन 20 सेंसर्स के आउटपुट को हमेशा एक लूप से दूसरे लूप में लेके जाएं, दूसरे लूप से तीसरे में लेके जाएं, उसके बाद उसमें फर्दर ऑपरेशन अप्लाई करें, तो हम क्या करें, उसको क्लस्टर बना लें और क्लस्टर को आगे ट्रेवल करें सिंगल वायर। जो डाटा चाहिए हो उसको हम वहां से रिट्रीव करें, रिट्रीव करने के बाद दोबारा उसको क्लस्टर के अंदर डाल दें। ठीक है जी, तो ये बंडल हो गया। तो अब हमने क्या किया है, अब ये देखिएगा, ये हमारे पास एक बंडल बना था। अब इस बंडल के अगेंस्ट हमने क्या किया, इसका मैंने एक सब वीआई बना लिया। ये सब वीआई बेसिकली क्या है, ये देखिएगा। अब हुआ क्या, मैंने टर्मिनल को किस तरह मॉडिफाई किया, अब इस टर्मिनल में सिर्फ इस कनेक्टर में सिर्फ एक टर्मिनल है, एक टर्मिनल है और उसको मैंने कनेक्ट कर दिया इसके साथ। मींस जब मैं इस वीआई को बंडल फंक्शन वीआई को जब मैं यूज करूंगा सब वीआई, तो क्या होगा बेसिकली, इसमें से एक जो है वो क्या होगा, सिर्फ एक वायर आउट हो रही होगी। तो ये जो प्रोग्राम है क्लस्टर बंडल फंक्शन, ये एज अ सब वीआई मैंने यूज किया है कहां पे, इन दिस वन, ये सब वीआई के तौर पे यूज होगा। अब इस सब वीआई के अंदर क्या था बेसिकली, इसके अंदर चार डाटा टाइप्स थे, एक न्यूमेरिक था, एक बुलियन था, एक स्ट्रिंग था और एक इनम है। ये देखिएगा इसके अंदर ये चार हैं। इन चार को मैं एक सब वीआई के तौर पे इस न्यू वीआई या पेरेंट वीआई में लेके आया। उसके बाद मैंने ये अनबंडल फंक्शन यूज किया और अनबंडल फंक्शन के थ्रू इन चारों को दोबारा से अलग कर लिया। हो सकता है इस स्टेप और इस स्टेप के बीच में बहुत सारे लूप्स और बहुत सारे डेटा पॉइंट्स, बहुत सारे नोड से ये क्लस्टर गुजरा हो। दिखने में तो नजर आ रहा है ना कि यहाँ पे इकट्ठा किया और यहाँ पे अलग कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे फंक्शनैलिटीज हैं, बहुत सारे नोड्स के थ्रू, बहुत सारे लूप्स, बहुत सारे केस स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे स्टैक्ड स्ट्रक्चर्स के थ्रू ये गुजर के आया है, और एंड में हमने इसको दोबारा से अलग कर लिया, डिस्प्ले करवा लिया कि वैल्यू क्या है। ठीक है जी, तो इसको अनबंडल, किसी भी क्लस्टर को अनबंडल करने के लिए क्या तरीकेकार है, यू हैव टू यूज दिस फंक्शन विच इज अनबंडल फंक्शन। तो इस अनबंडल फंक्शन पे आप क्या करेंगे, क्लस्टर को इनपुट करेंगे। जैसे क्लस्टर को इनपुट करेंगे आपके पास ये चार टर्मिनल्स शो हो जाएंगे। ये चार टर्मिनल्स उसी ऑर्डर में होंगे जिस ऑर्डर में आपने क्लस्टर में डाटा टाइप्स को या कंट्रोल्स को
ड्रैग एंड ड्रॉप किया होगा उसी ऑर्डर में आपको मिल जाएंगे। और आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, कोई भी इंडिकेटर लगा के इनकी वैल्यूज को आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रन करेंगे तो जो भी वैल्यूज इसके अंदर ट्रेवल करके आ रही होंगी वो वैल्यूज आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। अगर चाहें तो चारों को डिस्प्ले करवा रहे हैं, अगर आपको सिर्फ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना है तो सिर्फ स्ट्रिंग को कनेक्ट कर लें, बाकियों को कनेक्ट मत करें, तो ये भी हो सकता है। तो ये हमने अब क्या किया, एक क्लस्टर सिंपल शेल के थ्रू किस तरह बनाना है वो देख लिया, एक क्लस्टर बंडल के थ्रू किस तरह बनाना है वो देख लिया, एक क्लस्टर को अनबंडल किस तरह करना है वो हमने देख लिया। ओके, सो अब नाउ लुक एट दिस वन। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्टार्ट से शुरू करते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। व्हाट वी हैव 4 कंट्रोल्स अवेलेबल, 4 कंट्रोल्स है हमारे पास। नंबर 1 इज न्यूमेरिक, देन द बूलियन, देन द स्ट्रिंग, देन द enum। हमने क्या किया, बंडल फंक्शन के थ्रू उनका एक क्लस्टर बना लिया, ठीक है जी। अब इस क्लस्टर के अंदर यही चारों के चारों कंट्रोल्स अवेलेबल है। लेकिन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम या किसी एक स्टेज पे, एक वीआई के किसी एक स्टेज पे, किसी एक मॉड्यूल में हमें जाके क्या करना पड़ा, हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो स्ट्रिंग और बूलियन की वैल्यू है उसको हम ओवरराइट कर दें, उसको रिप्लेस कर दें विद न्यू वैल्यूज विदाउट अनबॉक्सिंग दिस क्लस्टर। तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए हम यूज करते हैं बंडल बाय नेम। दिस इज अ बंडल बाय नेम फंक्शन। अब ये बंडल बाय नेम फंक्शन क्या करता है, ये ओरिजिनल क्लस्टर को लेता है, ठीक है। उसके बाद आप बताते हैं कि इसमें से कौन सा वो ओरिजिनल डाटा टाइप है जिसको आपने रिप्लेस करना है। मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूं स्ट्रिंग, जो इसके अंदर 4 हैं, एक न्यूमेरिक है, एक बूलियन है, एक स्ट्रिंग है और एक enum है। मैं जो स्ट्रिंग की वैल्यू उसको चेंज करना चाहता हूं विद स्ट्रिंग 2, मींस इस कंट्रोल की बजाय ये जो नया क्लस्टर बने उसमें इस कंट्रोल की बजाय ये कंट्रोल की वैल्यू आ जाए। इसी तरह बूलियन जो है, जो ओरिजिनली ये बूलियन था, नए क्लस्टर में इस बूलियन की बजाय ये बूलियन जो है वैल्यू शो कर। तो बेसिकली हमने क्या किया, बंडल फंक्शन के थ्रू एक क्लस्टर लिया और उस क्लस्टर में 4 कंट्रोल्स थे, उन 4 कंट्रोल्स में से हमने 2 कंट्रोल्स को 2 कंट्रोल नए कंट्रोल से रिप्लेस कर दिया। हमने स्ट्रिंग और बूलियन को रिप्लेस किया स्ट्रिंग 2 और बूलियन 2 के साथ और नया क्लस्टर एक बना लिया। तो बेसिकली डाटा मैनिपुलेशन किया ना, डाटा को ओवरराइट किया, ठीक है। हो सकता है यहां तक स्टेप, इस स्टेप में हमें डाटा जो मिल रहा हो वो उसमें कोई इशू हो या उसकी वैल्यू को ओवरराइट करने की जरूरत पड़े विद न्यू सेंसर, वेरिफिकेशन पर्पस के लिए हो सकता है, वो किसी और मकसद के लिए हो सकता है। तो ये मैनिपुलेशन करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, दिस इज द बंडल बाय नेम। ओके, तो इसको जब प्रोग्राम को रन करूंगा देखिएगा, ये ओरिजिनल हमारे पास डाटा टाइप्स हैं जो कि ये क्लस्टर बनाती हैं। अब ये इन चारों में से 2 रिप्लेस हो जाएंगी किसके साथ, ये जो स्ट्रिंग है ये रिप्लेस होगा स्ट्रिंग 2 के साथ और बूलियन रिप्लेस होगा बूलियन 2 के साथ, और हमारे पास एक और क्लस्टर बन जाएगा। इसको जब मैं रन करूंगा ये देखिएगा, अभी देखिएगा न्यूमेरिक तो एज इट इज रहेंगे, वो चेंज नहीं हो रहे। अब ये बूलियन जो है वो चेंज हो गए हैं। वो कैसे, ओरिजिनल जो बूलियन है वो देखें वो ऑन है, लेकिन चूंकि जो आउटपुट क्लस्टर है इसमें बूलियन जो है वो ये चीज ड्राइव करे, ये ऑफ है तो ये ऑफ शो हो रहा। इसी तरह ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है उसमें क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनल लिखा हुआ है, लेकिन जो मॉडिफाइड क्लस्टर है या आउटपुट क्लस्टर 2 है उसमें जो स्ट्रिंग है वो यहां से नहीं आ रहा, वो बल्कि स्ट्रिंग 2 कंट्रोल से आ रहा है, तो इसलिए इसमें मॉडिफाइड शो हो रहा है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा इस तरह से जो है ये परफॉर्म करते। सो अभी तक हमने बंडल, अनबंडल, बंडल बाय नेम, ये सारे फंक्शन देख लिए। अब एक फंक्शन रह गया विच इज अनबंडल बाय नेम, उसको देखते हैं। अच्छा, वंस अगेन हमारे पास ये प्रोग्राम वही है, हमने क्या किया, 4 कंट्रोल्स हैं, उसको बंडल करके एक हमने क्लस्टर बनाया और उस क्लस्टर को फिर क्या कर दिया, अनबंडल बाय नेम में हमने इनपुट कर दिया। दिस इज अनबंडल बाय नेम फंक्शन, दिस इज अनबंडल बाय नेम। अब ये अनबंडल बाय नेम में हमारे पास फायदा क्या होता है, इसमें हम हर जो हमारे पास ये टर्मिनल्स हैं ये सेट कर सकते हैं, इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। देखें ओरिजिनल ऑर्डर क्या था, फर्स्ट वन पे आपके पास न्यूमेरिक आता है, सेकंड पे बूलियन है,
थर्ड पे स्ट्रिंग है और फोर्थ पे इनम है। जबकि जो अनबंडल बाय नेम है इसमें आप ऑर्डर अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑर्डर को चेंज किया हुआ, इसको मैंने बूलियन कर दिया, इसको स्ट्रिंग कर दिया, इसको इनम कर दिया और इसको आखिर में न्यूमेरिक को ले गया। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। उसको चेंज करने का तरीका इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू लेफ्ट क्लिक ऑन दिस वन। जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे आपको जितने भी कंट्रोल उनके नाम नजर आने शुरू हो जाएंगे। उनमें से कोई एक नाम आप सेलेक्ट करें तो वो बेसिकली फर्स्ट टर्मिनल बन जाएगा। इसी तरह सेकंड टर्मिनल, थर्ड टर्मिनल, फोर्थ टर्मिनल। तो हमने इस क्लस्टर में से क्या किया, सिर्फ एक कंट्रोल को हमने क्या किया, बेसिकली अलग कर दिया, उसको डिस्प्ले करवा दिया यहाँ पे। ये पूरा क्लस्टर है, इस क्लस्टर में से हमने एक कंट्रोल को यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। तो इसको जब रन करेंगे तो हमारे पास दिखेगा ये हमारे पास क्लस्टर था, इसमें 4 हमारे पास कंट्रोल्स हैं, जिसमें से हमने एक को जो है अलग से डिस्प्ले करवा दिया। क्योंकि यूजर ने मे बी ये सारी मैनिपुलेशन के बाद आपको स्क्रीन पे इसकी वैल्यू देखनी है एंड पे। हो सकता है कि एक वीआई के एंड पे, मेजरमेंट सिस्टम के एंड पे आपको एक वैल्यू देखनी है, वो आपने उस क्लस्टर में से अलग की और आपने देख ली। और वैल्यूज हो सकता है वो डेट हो, टाइम हो, कोई इंस्ट्रक्शन हो जो कि यूजर को अपने फ्रंट पैनल पे नहीं देखनी, लेकिन वो साथ साथ ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो एंड में आपने जो भी आपका आउटपुट था वो आपने डिस्प्ले करवा दिया। तो दिस इज अनबंडल बाय नेम।